जो पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, जीने और मरने की वो कस्में खाते हैं। 15 साल पहले इनकी शादी होती है, लेकिन उसी पति ने अपनी ही पत्नी की मांग के सिंदूर को धोया और फिर प्रेमी को बुलाया और कहा कि अब तू मेरी पत्नी का मांग भर दो। और फिर माला लाता है, माला दोनों पहनाते हैं। पति के सामने ही प्रेमी खड़ा है और उसकी पत्नी खड़ी है। दोनों की पति ही शादी करवा देता है और वो कहता है कि इन दोनों में चक्कर था, ये फ़ोन से बात करते थे। लेकिन ये शादी चर्चाओं में इस समय बनी हुई है कि पति ने अपनी ही पत्नी की मांग के सिंदूर को वहीं पर धोया और फिर वो आशीर्वाद देता है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। लेकिन ये कैसा प्रेम प्रसंग जहाँ पर पति और पत्नी के बीच आड़े आ रहे हैं प्रेमी, और हर रोज़ अपने प्रीतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने आशिक के लिए पत्नियां अपने ही पति को ताक पर रखकर चली जा रही हैं। हर दिन ऐसे किस्से हम सुन रहे हैं। एक इसी कहानी के साथ आज मैं फिर लेकर आया हूं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर गोंडा के पास एक थाना लगता है खोड़ारे, और खोड़ारे के पास है एक दौलतपुर का ग्रांट गांव। वहीं की मैं कहानी आज आपको बता रहा हूं, जहां पर पति ने वहीं पर मंदिर में, अलीपुर के स्थित बुढ़ऊ बाबा का एक मंदिर है, वहीं पर पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, आज इन दोनों की शादी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। जो भी सुना वो हैरान रह गया। आखिर एक पति कैसे कर सकता है जो अपनी पत्नी के साथ जीने और मरने की कस्में खाता है। 7 जन्मों के बंधन में पति और पत्नी हमेशा के लिए हो जाते हैं, लेकिन फिर पत्नी ने आखिर ऐसा क्या किया? ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहाँ पर थाना पड़ता है खोड़ारे के पास दौलतपुर का ग्रांट गांव है। वहीं की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर पति है हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम है करिश्मा और करिश्मा के आशिक का नाम है शिवराज। पति जो कि पहले हंस खेल रहा था, काफ़ी खुश था, उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और पति सूरत काम करता था। लेकिन जब से उसने ऑपरेशन करवाया, वो घर आ गया था, घर पर ही रहता था। करिश्मा का एक 11 साल का लड़का है और एक 9 साल की उसकी बेटी है। पंडित जी को वो बुलाता है और कहता है, पंडित जी आप मंत्र पढ़िए और मेरी जो पत्नी है, अब ये पत्नी का जो आशिक है वो उसकी बन बैठी है, अब मैं नमस्कार इसको करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? थाने में ये मामला जाता है, फिर वो अपनी पत्नी को लाता है। वहीं पर कुछ दूरी पर एक मंदिर है, अलीपुर स्थित बुढ़ऊ बाबा का एक मंदिर है, और उसी मंदिर में पति हरिश्चंद्र, जिसने शादी की थी आज से लगभग 14-15 साल पहले, करिश्मा और हरिश्चंद्र की शादी हुई थी। दोनों हंस खेल रहे थे और करिश्मा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पति उससे बहुत प्यार करता था। और हरिश्चंद्र बताता है कि भगवान की कृपा से हमारे 2 बच्चे भी थे, लेकिन पत्नी का मुझको व्यवहार धीरे धीरे समझ आने लगा। उसने यहाँ तक आरोप लगाया है कि पत्नी ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की, कुछ ऐसा मुझे खिलाया भी, लेकिन मैं बच गया। मेरे बच्चों को वो रूम में बंद कर देती थी और फिर वो चली जाती थी अपने आशिक के पास। जब मंदिर में वो लेकर आता है, पंडित जी को वो बुलाता है, पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर करिश्मा और शिवराज की शादी हो जाती है। लेकिन करिश्मा ने कहा, ये सब मेरे पति ने मुझे फंसाया है, मेरे और शिवराज के बीच ऐसा कुछ नहीं। वो कहती है कि मुझको तो रास्ते की जानकारी भी नहीं थी, मैं तो रास्ता जानती भी नहीं थी, ये मुझको लेकर आया और इसने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। और वो कहती थी कि पति के साथ मेरा विवाद था। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर पति के साथ पत्नी का विवाद है तो पति
क्या अपनी पत्नी का विवाह करवा देगा? वो इतना उसके दिमाग में आखिर क्या ऐसा चढ़ गया था? लेकिन फिर जो शिवराज है, अगर मैं आशिक कहूँ करिश्मा का, वो कहता है कि नहीं, मंदिर में हम लोगों ने शादी कर लिया है और मैं इस शादी को मान रहा हूँ। ये शादी चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इसे दिखाया भी है। और जब ये मामला जाता है, वहीं के खोड़ारे थाना अध्यक्ष हैं प्रबोध कुमार, तो वो बताते हैं कि मेरे पास ये मामला नहीं आया है कि शादी किसने कर ली है। अगर कोई मेरे यहाँ तहरीर देता है तो हम इसकी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन ये मामला जो भी सुना वो हैरान रह गया कि पति ने अपनी ही पत्नी की मांग के सिंदूर को वो धोया। जब वो शादी करता है तो अपनी पत्नी की मांग को भरता है और किसी भी पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि पति के साथ ही उसे रहना चाहिए, लेकिन आजकल के ये किस्से हर रोज़ हम सुन रहे हैं। जब शादी हो रही है उसके तुरंत बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, लेकिन अब तो 15 साल और 18 साल के बाद भी रिश्ते ख़त्म हो जा रहे हैं और पत्नियां हर रोज़ अपने पतियों को छोड़कर अपने आशिक के पास चली जा रही। ये घटना मैं आपको बता रहा था उत्तर प्रदेश के गोंडा की। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन निश्चित ही कभी भी आप ऐसा ना करें। अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार को समय दें, अपने को समय दें और हंसी खुशी रहें। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।